आज आपके पास वबाल की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि अनम अपनी दोस्त की सालगिरह का गिफ्ट खरीदने के लिए खूब जिद करती है और झगड़ा भी करती है। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में जान सकें। अनम अपनी सहेलियों के साथ सालगिरह की शॉपिंग कर रही है और इस वजह से बहुत लेट हो गई है। माँ बहुत परेशान है। उधर उसकी फ्रेंड अंबर की माँ भी उसे फ़ोन करती है तो वो कहती है कि हाँ जी, अंबर मेरे साथ ही है और नोट्स बना रही है। वापसी पर गली में इसे फराज मिलता है और इससे पूछता है कि यूनिवर्सिटी से इतना लेट आ रही हो, जिस पर वो इसे बड़ी सख्ती से कहती है कि तुम कौन होते हो ये पूछने वाले, और साथ ही इसे वो पैसे भी वापस कर देती है जो फराज ने रिक्शे वाले को दिए थे। लेकिन वो बड़े लगाव से इसे कहता है कि तल्लक नहीं है तो बन भी सकता है। साथ ही इसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। शाम को वो घर आती है तो अनम की वालदा उसके साथ बहुत सख्त नाराज़ होती हैं। उसका बैग ज़बरदस्ती खोलकर देखती हैं तो इसमें से गिफ्ट निकलते हैं। उनके सख्ती से पूछने पर वो बताती है कि इसने अपनी सहेली से पैसे उधार लेकर ये गिफ्ट खरीदे हैं। उधर अनम के वालिद आते हैं और आकर खुशी से बताते हैं कि अनम को बुलाओ, मैंने उसके लिए पैसे अरेंज कर लिए हैं और एक दोस्त से 5,000 उधार लेकर आया हूँ। महम उसे बुलाने जाती है लेकिन वो किसी सूरत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने पैसे उधार लेकर गलत किया। उसके वालिद बड़े इसरार के साथ उसे 5,000 रुपये दे देते हैं। दूसरी तरफ नवीद और गुल खान बाहर से आते हैं और शगुफ्ता नवीद को डांटती है कि तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। नवीद कहता है कि इसने किस्त नहीं दी, जिस पर गुल खान इसे कहता है कि काम के दाव पेच सीखो, जितना किस्त लेट होगी उतना ही हमारा फायदा है क्योंकि हमारा मुनाफा बढ़ता जाएगा। शगुफ्ता गुल खान को कहती है कि तुम भी इसे काम के दाव पेच सिखा दो। वो कहता है कि इसको फिर मेरी हर बात माननी पड़ेगी और किसी बात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अनम अपनी मोहल्लेदार सहेली आमना के घर जाती है और इसे कहती है कि मुझे अपना कुछ सूट दे दो, बर्थडे पर पहन कर जाना है। वो अपनी सहेली से ड्रेस, मैचिंग जूते और ज्वेलरी भी ले लेती है। इधर शाकर साहब जफर मियाँ के स्टोर पर आते हैं और उन्हें सामान की लिस्ट पकड़ाते हैं। इसी दौरान फराज भी चाय की पत्ती लेने दुकान पर आ जाता है। जफर मियाँ शाकर साहब और फराज का तारफ कराते हैं। शाकर साहब उसे जबरदस्ती घर ले जाते हैं और कहते हैं कि चाय पी कर जाना। अनम अपनी सहेली से कपड़े लेकर आती है तो शाकर साहब इसका तारफ फराज से कराते हैं। अनम की वालदा भी आ जाती हैं और अनम को कहती हैं कि चाय बनाओ मेहमान के लिए। वो काफी बहस के बाद बड़ी मुश्किल से चाय बनाकर लाती है। चाय पीते हुए फराज इसे कहता है कि हर वक्त गुस्से में ना रहा करो, कभी मुस्कुरा कर भी बात कर लिया करो। वो कहती है कि सामने वाले को देखकर बात करती हूँ। वो कमरे में जाती है जहाँ महम अपना काम कर रही है। अनम के मोबाइल पर फोन आता है तो वो बहुत मशकूक अंदाज में आहिस्तगी से बात करती है। महम को बहुत अजीब लगता है कि पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ और उसके पूछने पर अनम उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। उधर एक खातून शगुफ्ता के पास आती हैं और कहती हैं ये लें अपने 4 लाख रुपए और मेरा जेवर मुझे वापस दे दें। लेकिन वो बड़े इत्मीनान से कहती है कि मुनाफा की रकम कहाँ है। खातून बहुत मिन्नतें करती और वास्ते देती है लेकिन शगुफ्ता के कान पर जूं नहीं रेंगती। वो नहायत सफाकी से कहती है कि जब मुनाफे की रकम पूरी हो जाए तो मेरे पास आ जाना और अपना जेवर वापस ले जाना। अनम सालगिरह की पार्टी एंजॉय कर रही है कि अंबर की वालदा का फोन आता है। उसे कहती हैं कि अंबर कहाँ है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये सुनकर अनम का रंग उड़ जाता है और वो अपनी सहेलियों को कहती है कि मुझे इमरजेंसी है इसलिए मुझे अभी जाना है। उसकी सहेलियां उससे बहुत पूछती हैं लेकिन वो बताए भी तो क्या बताए, वो बस बात को टाल देती है। वो घर पहुंचने वाली है कि सामने से फराज आ जाता है और कहता है कि लो आज फिर टकराव हो गया। वो इसे नजरअंदाज करते हुए घर की तरफ भागती है। उधर अंबर की वालदा अनम के घर पहुंच जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि अंबर तो इधर आई ही नहीं थी। वो भड़क उठती हैं और कहती हैं कि बुलाओ अनम को और पूछो अंबर को कहाँ छुपाया है उसने। अनम के वालिद, वालदा और बहन घबरा गए हैं कि ये क्या हो रहा है। इधर अनम भी आ जाती है। सब लोग उससे पूछते हैं। अंबर की वालदा बहुत गुस्से में से पूछती हैं। इस सूरत हाल में उसके लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं रहता। वो बता देती है कि अंबर दिलावर से मिलने गई है। अंबर की वालदा अपने शोहर को फोन करके कहती है कि पुलिस को बुलाएं और इसे भी गिरफ्तार कराएं। पुलिस आ जाती है और वो तफ्तीश के लिए अनम को साथ ले जाती है। अनम की वालदा को गशी का दौरा पड़ जाता है। अनम की दादी भी आ जाती है। सब बहुत परेशान है कि किस कदर बदनामी हो रही है। अनम के अब्बू भी घबराए हुए हैं। फराज और जफर मियाँ भी उनके साथ ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरी तरफ नवीद अपनी माँ शगुफ्ता को आकर बताता है कि पुलिस अनम को गिरफ्तार करके ले गई है। पहले तो वो हैरान होती है और फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। बेटे के पूछने पर बताती है कि मुझे घर से जलील करके निकालने वालों की अपनी इज्जत आज कहाँ है। फिर वो उसे कहती है
کہ گل خان کو بلاؤ اور انم کی ضمانت کرا کے لاؤ۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ وہ کیوں، جس پر وہ کہتی ہے کہ اپنی حلال کی کمائی پر اکڑنے والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بچی کی ضمانت کرا سکیں، اس طرح ضمانت کرانے سے ان کو دوہری تکلیف پہنچے گی۔ کیا اب بھی فراز انم کے ساتھ اسی طرح محبت کا اظہار کرے گا؟ انم کی ضد اور خودسری اسے کس مقام پر لے گئی ہے؟ کیا اتنی بدنامی کے بعد انم کے گھر والے یہاں رہ سکیں گے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آئندہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ آپ کا اپنا کہکشاں۔